तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनको मैं ये दिखा देता हूं कि भाई मेरी टीम जो है ना वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है। तो देखिए, कल जो मैंने आपको टीम दी थी, यहां पर मैच के सबसे बड़े टॉप स्कोरर यानी कि बाजदी लिडी ही हमारे कैप्टन थे। साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान हमारे वाइस कैप्टन थे, जबकि पूरी दुनिया बाबर, फकर और इमाम को कैप्टन वाइस कैप्टन करके गई। लेकिन हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन डिफरेंट थे और हमारी टीम ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया। साथ ही साथ जितने प्लेयर मैंने आपको बताए थे, यानी विक्रमजीत सिंह बताए थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। इसके बाद शादाब खान 65 पॉइंट दिए। एक्करमैन बताया था भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी हाल में छोड़ना नहीं है, 90 पॉइंट देकर गया। विकेट भी बनाए, विकेट भी निकाले, रन भी बनाए। शाहिनशाह अफरीदी हो गया, हरीश राव हो गया, मिकरीन हो गया, लैन भी ब्रेक हो गए। यानी कि हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेयर बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके गए। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो टीम आपको दिख रही है ना, ये टीम मैंने आपको टेलीग्राम पे नहीं दी थी। फिर मैंने कहा दी थी, सॉरी मैंने यूट्यूब पे नहीं दी थी, ये दी थी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन लोगों को इस तरीके की टीम से खेलना है उनको क्या करना है, अभी के अभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि भाई लाइनअप आने के बाद, एक्चुअल पिच रिपोर्ट आने के बाद जो फाइनल टीम मैं देता हूं ना, वो मैं टेलीग्राम पे देता हूं। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो आपको गारंटी के कॉम्बिनेशन तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ हेड टू हेड की इस तरीके की बेहतरीन टीम जो सबसे अलग होगी, सबसे डिफरेंट होगी, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं अब तक आप टेलीग्राम पे जुड़ गए होंगे। बात करेंगे अब यहां पर पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की अगर यहां पर बात करी है तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, जहां पर ये वाला मैच होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि इस वाले ग्राउंड पर ना बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बनता है। यानी कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा 200 से लेकर और 250 के बीच में ही स्कोर बनता है, चाहे कितनी ही मजबूत टीम यहां पर खेलने के लिए आ जाए। इस बात का ध्यान रहना है। यानी कि बल्लेबाज जो है वो आपको अपनी टीम में बहुत ज्यादा लेके नहीं जाने। एक बल्लेबाज, दो बल्लेबाज काफी है आपके लिए, क्योंकि एक विकेट कीपर जो आप लोगे वो भी बल्लेबाजी करेगा ही करेगा। चाहे फिर आप डीकॉक को लोगे, चाहे फिर आप हेनरी क्लासन को लोगे, किसी को भी लोगे, बल्लेबाजी वो भी करेगा। तो बैट्समैन सेगमेंट पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर ध्यान कहां देना है? ध्यान देना है आपको ऑलराउंडर सेक्शन पे, ध्यान देना है आपको बॉलिंग सेक्शन पे। अच्छा, अब बात करेंगे यहां पर बॉलिंग सेक्शन की। तो देखिए, बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो पेस वर्सेस स्पिन में अगर आप यहां पर कंपैरिजन करोगे तो मैं आपको बता दूं, दोनों को ही लगभग लगभग बराबर का एडवांटेज मिलता है। विकेट यहां पर दोनों को मिलते हैं, पेसर्स को ही मिलते हैं, स्पिनर्स को ही मिलते हैं। यानी कि आपकी टीम में आधे पेसर रख के चलो, आधे स्पिनर रख के चलो। एक तरफा मैच आपको नहीं देखना है कि हाँ भाई मैं सारे पेसर भर लूंगा या मैं सारे स्पिनर भर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको पेसर्स को ही मौका देना है, आपको स्पिनर्स को ही मौका देना है, बस बैट्समैन को ज्यादा मौका नहीं देना है। ये तो हो गई आज की पिच रिपोर्ट। बात कर लेते हैं अब यहां पर इसी ग्राउंड पर हुए जो मैच हुए हैं उनका समरी क्या है। समरी ये है कि भाई देखो, बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो, उससे इस ग्राउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोई पहले बैटिंग करने आए या चेस करने आए, बराबर ही है। विनिंग रेशियो जो है लगभग बराबर ही है। लेकिन स्कोरिंग पैटर्न क्या है ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा बार जो स्कोर बना है ना, वो 200 से 250 के बीच में बना है। तो मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं कि भाई 250 तो मैक्सिमम है, इतना भी बन जाए आज तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इतना आपको यहां पर ध्यान में रख के चलना है। बात करेंगे अब यहां पर इसी वेन्यू पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, चलिए इस पर नजर मान लेते हैं। यहां पे हम देखेंगे सबसे पहला जो मैच यहां पर लास्ट हुआ था 11 अक्टूबर 2022 को, मतलब बहुत ही ज्यादा लो स्कोरिंग हुआ था। साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम ने ना मात्र और मात्र यहां पर 99 रन का स्कोर किया था और इंडिया ने उसको 100 रन पे चेस किया था, मात्र 3 विकेट के नुकसान पर। यहां पेसर्स को मिले थे 4 और स्पिनर्स को मिल गए थे 8। यहां पर थोड़े स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिल गए थे। दूसरे मैच की यहां पर बात करें जो कि 2019 में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर 272 बनाए, इंडिया उसको चेज नहीं कर पाई। पूरी ऑल आउट हो गई लेकिन चेज नहीं कर पाई। 6-5 11 विकेट मिले यहां पर पेसर्स को, 4-3 साढ़े विकेट मिले यहां पर स्पिनर्स को। यानी कि ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है यहां भी 242 बने, यहां भी 263 बने। यानी कि 250 के आजू बाजू का ही स्कोर आपको देखने को मिलेगा, या तो 240 या 260, इससे ज्यादा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब भाई मुझे एक बात बताओ, अगर 10 प्लेयर मिलके 260 रन का स्कोर कर रहे हैं, यानी कि एक प्लेयर के खाते में कितने गए? 26 रन गए, है ना। 26 रन गए ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक आधा प्लेयर ही ऐसा होगा जो 50 से लेकर 60 के बीच में स्कोर करेगा। बाकी सारे प्लेयर 10 रन, 20 रन, 30 रन, ज्यादा से ज्यादा इतने पर आउट हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा बैट्समैन भर के नहीं चलना है, विकेट ज्यादा गिरेंगे, बॉलर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देकर चलना है। इस बात को याद रखोगे तो टीम अच्छी बना पाओगे। बात करेंगे अब यहाँ पर दोनों ही टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो देखो, साउथ अफ्रीका ने अभी तक 45 बार श्रीलंका को हराया है, श्रीलंका ने अभी तक मात्र 33 बार हराया। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट के 5 हेड टू हेड मैचेस की, साउथ अफ्रीका ने 3 बार और श्रीलंका ने 2 बार हराया। लेकिन अगर हम बात करें दोनों ही टीमों की ना सेपरेट परफॉर्मेंस की, ये क्या होता है कि भाई श्रीलंका ने जिस टीम के भी साथ मैच खेले होंगे ना,
लास्ट के 5 में से 2 ही हारी है, 3 जीती है। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करोगे, ये भी 2 हारी है, 3 जीती है। मतलब इस मैच में साउथ अफ्रीका श्रीलंका को और श्रीलंका साउथ अफ्रीका को लगभग लगभग बराबर कांटे की टक्कर देने वाली है, ये आप मान के चलो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करेंगे अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की अगर यहां पर बात करी जाए, क्वांटन डीकॉक के साथ टेम्बा बवूमा आपको करेंगे, ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आएंगे भाई वेंडर डसन, है ना। फिर सेकंड डाउन पर आने वाले यहां पर एडन मार्करम, उसके बाद हेनरिच क्लासन है, जो कि इस गेम के या इस मैच के सबसे बड़े ट्रम्प प्लेयर हैं, याद रखना। क्लासन वो प्लेयर है जिसकी या तो बैटिंग आएगी नहीं, है ना, और अगर आ गई तो मान के चलिए कि भाई इसका बल्ला 50, 70, 100 से पहले रुकता ही नहीं है, भले ही ग्राउंड कैसा भी हो। लेकिन ये एक ऐसा ट्रम्प प्लेयर है जो बहुत कम लोग लेके जाएंगे। कि लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग किस तरीके की टीम बनाएंगे। वो डीकॉक को ले लेंगे, बवूमा डसन में से किसी एक को ले लेंगे, मार्करम को तो वो रखेंगे ही रखेंगे। फिर जेंसन को ले लेंगे, रवाडा को ले लेंगे, नगीरी को ले लेंगे। इधर से क्या करेंगे, प्रथम निशांका ले लेंगे, कुशल मेंडिस ले लेंगे। यहाँ से वो एक आधा ऑलराउंडर ले लेंगे, जैसे वेलेलेग ले लिया, डिसिल्वा ले लिया, और यहाँ से एक आधा बॉलर ले लिया, जैसे पथिराना है या थिक्सा या लहिरू कुमार है। लेकिन सब लोग क्लासन को भूल जाएंगे। भाई यही वो प्लेयर है जो आपको आज ग्रैंड लीग जिता सकता है। 2 प्लेयर, एक क्लासन और एक वेलालेग, ये दोनों ऐसे ट्रम्प प्लेयर है ना जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। करना क्या है, स्मॉल लीग की टीम में तो लेके जाना ही जाना है। जब ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाओगे, क्लासन को कैप्टन बना देना, किसी का कैप्टन नहीं होगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग डीकॉक को बनाएंगे, कोई वेलालेग को बनाएगा, कोई आपके कुशल मेंडिस को बनाएगा, कोई प्रथम निशांका को बनाएगा। लेकिन आपको किसको बनाना है, ग्रैंड लीग में क्लासन को कैप्टन बनाना है, ठीक है। यहाँ वेलेलेग को वाइस कैप्टन बनाना है। इस तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे ना, तब जाकर ग्रैंड लीग जीत पाओगे। और कौन कौन से ट्रम्प प्लेयर मैं आपको बताता रहूंगा। बात करेंगे अब यहाँ पर डिपॉजिट ऑफर की, कि भाई देखो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, वहां पर इतना बेहतरीन डिपॉजिट ऑफर चल रहा है कि अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम के जस्ट नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। करना क्या है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब डिपॉजिट करने जाओगे ना, तो यहां पर 200% का बोनस और 10% का रियल कैश, मतलब 10% आपको इस टाइम पर मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं देगी। आपको कंपनियां 3% देती हैं, 5% देती हैं, कभी कभी दिवाली होली आ गई तो 7% दे दिया। ये कंपनी आपको फॉरएवर 10% दे रही है। साथ ही साथ ना ही आपसे जीएसटी ले रही है, ना ही आपसे कोई टीडीएस ले रही है। यानी कि आपका एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं कट रहा है, बल्कि 10% और अपनी जेब से आपको दे रही है। क्यों, नई कंपनी है, प्रमोशन पे पैसा खर्च कर रही है, हराम का पैसा बांट रही है, तो लूटो जाके, कौन मना कर रहा है। डिपॉजिट करना हो इस रेंज में अगर करोगे तभी डिपॉजिट ऑफर का फायदा मिलेगा। वीडियो को, उसका एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। बात करेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। विकेट कीपर में अब आपको यहां पर कौन कौन मिलेगा, क्वांटन डीकॉक है, कुशल परेरा है, कुशल मेंडिस है और हेनरी क्लासन है। किस तरीके से यहां पर प्लेयर सिलेक्शन करना है मैं आपको बता देता हूं। प्लेयर सिलेक्शन करते टाइम पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान किन बातों का देना है। डीकॉक की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि विकेट कीपिंग यही करेंगे। ओपनिंग पे आने वाले बल्लेबाज हैं और फिर साउथ अफ्रीका के काफी ज्यादा मजबूत बैट्समैन भी हैं। जाहिर सी बात है इस बॉल लीग में तो कोई डीकॉक जैसे प्लेयर को मिस करके जाएगा नहीं। मस्ट पे क्या, अभी तो उसको साइड में नोट कर लो कि आपको लेके चलना ही चलना है। और उम्मीद हम ये भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से 85 82 बनाए, 45 बनाए, 48 बनाए, आज के मैच में भले पिच बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 40 से 45 का स्कोर तो करके देंगे ही। साथ ही साथ 20-25 पॉइंट आपको विकेट कीपिंग के देंगे, यानी कि 60+ पे आराम से पहुंचेंगे। मस्टर पे क्या आप अपनी टीम में आंख बंद करके रख सकते हो। बात करूंगा अब यहाँ पर कुशल पेरेरा की। लेटेस्ट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब चल रही है, ड्रॉप करके जाने में ही भराई है। ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में भले आप ट्राई कर लेना। बात करेंगे अब यहाँ पर क्लासन की। अब आप इनके स्कोरिंग पैटर्न देखिए साहब, 174, 49, यहाँ पर 119, यहाँ पर 80। ऐसे स्कोर सिर्फ क्लासन ही बना सकते हैं साउथ अफ्रीका में, और कोई नहीं बना सकता। चाहे वो डेविड मिलर हो गए, क्वांटन डीकॉक हो गए, एडन मार्करम हो गए, कोई हो गए। इनसे ज्यादा बढ़िया बैटिंग जो है ना साउथ अफ्रीका में कोई करता नहीं है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप भले एक प्लेयर का कॉम्प्रोमाइज साउथ अफ्रीका से कर लेना या श्रीलंका से कर लेना, लेकिन क्लासन को अपनी टीम में प्लीज जरूर लेके जाना। काया पलट देगा, तख्ता पलट देगा, एक तरफा विनिंग करवा देगा आपको, क्योंकि लोग इसको ही बस लेकर नहीं जाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात का। बात करूंगा अब यहाँ पर कुशल मेंडिस की। कुशल मेंडिस की बैटिंग 1 डाउन पर आ रही है। प्लेयर परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे, यहाँ पर 91 बनाए, यहाँ 50 बनाए, यहाँ 92 बनाए। करंट फॉर्म बहुत बढ़िया चल रही है और साथ में विकेट कीपिंग के पॉइंट भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है कुशल मेंडिस आपकी टीम में मस्ट पिक होना चाहिए। यानी कि डीकॉक होगा, हेनरिच क्लासन होगा, कुशल मेंडिस होगा। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको बिल्कुल भी ड्रॉप करके नहीं जाना है। बात करी जाएगी अब बैटिंग सेक्शन की। साउथ अफ्रीका से अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करूं, टेम्बा बवूमा में आपको मिलेंगे, डसन आपको मिलेंगे, डेविड मिलर आपको मिलने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बात करूंगा टेम्बा बवूमा की। आपको पता नहीं याद है या नहीं याद है, बट साउथ अफ्रीका की इससे पहले जो अभी सीरीज हुई थी ना, उसमें मैं टेम्बा बवूमा को लेकर गया और मैंने इसको वाइस कैप्टन बनाया। ठीक है, कैप्टन मैंने किसी और को बनाया था, अभी याद नहीं आ रहा है क्या हुआ।
कि मेरे जितने भी अपोनेंट थे, तकरीबन 22 से लेकर 25 कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन करे थे, आप यकीन नहीं मानोगे किसी एक में भी, मेरे किसी एक भी अपोनेंट के पास टेम्बा बोमा नहीं था और मैंने एक तरफा विनिंग करी थी। ये इसी तरीके का प्लेयर है, आपको एक तरफा विनिंग कराता है। ठीक है, लास्ट वाले मैच में 0 पे आउट हुआ है, बट इस वाली पिच पर कम से कम मैं 40 से लेकर 50 रन की इससे उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि एक तो ओपनिंग पे आने वाली बल्लेबाज है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा, अच्छे से खेले, रुक के खेलेगा और अच्छे खासा स्कोर आपको करते दे सकता है। बात करूंगा यहाँ पर डसन की। देखिए प्लेयर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाले हैं डसन की। अगर मैं बात करूं 49 मैच में 1874 रन है, ओडीआई के स्कोर पैटर्न भी अच्छा है, 56 का एवरेज, मतलब ओडीआई में 56 का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। यहाँ पर 30 बनाए, 62 बनाए, 17 बनाए, 8 बनाए, 25 बनाए, 31 बनाए। ये क्या है, ये पता है ये दिखा रहा है कि डसन की करंट फॉर्म उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं चल रही है। तो मेरे हिसाब से मैं पता क्या डिसीजन ले रहा हूं, मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि मैं ग्रैंडिंग में तो डसन को लेके जाऊंगा, लेकिन मैं स्मॉल लीग में लेके बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये मेरा अपना फैसला है, ठीक है। मैं इसकी जगह टेम्बा बोमुआ को प्रेफर करूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंट बल्लेबाज है, करंट फॉर्म उसकी ज्यादा बेहतरीन है। डसन से ज्यादा अच्छी फॉर्म जो है ना वो टेम्बा बोमुआ की चल रही है, याद रखना। बात करी जाएगी अब यहाँ पर डेविड मिलर की। देखिए डेविड मिलर अगर यहाँ पर बात करी जाए तो सबसे बेस्ट फिनिशर है ना, सबसे बेस्ट फिनिशर है साउथ अफ्रीका के। यानी कि अगर इनकी बैटिंग आती है तो इनके बल्ले से फिर एक बड़ा स्कोर ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ 63 बनाए, 82 बनाए, 49 बनाए, बट दिक्कत क्या है, थोड़ा सा ग्राउंड जो है ना वो बैटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से थोड़ा सा ऑफ टीम में जगह भी सेट नहीं बैठ रही है। कितने प्लेयर ले लोगे, 11 से ऊपर तो ले नहीं सकते। तो मेरा मन तो है डेविड मिलर को लेने का। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा अगर आपकी टीम में जगह बने तो डेविड मिलर को लेके जरूर जाना, और बाकी मैं अपनी टीम में इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। प्लेयर अच्छा है, मेरे हिसाब से आपकी आज की टीम में होना चाहिए। बात करेंगे अब यहाँ पर श्रीलंका से बैटिंग सेक्शन की। प्रथम निशंका की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के पूरे 11 खिलाड़ियों में जो खेलने वाले हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला बैट्समैन अगर कोई है ना तो प्रथम निशंका है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे स्कोर करता है। हाँ माने कि पिछले भी कुछ 1-2 मैचों से इसने अपना उतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया नहीं है, उतना बड़े स्कोरिंग पैटर्न जनरेट नहीं किए, बट अगर देखा जाए ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े स्कोर ही करता है। और सामने वाली टीम भी बहुत की बॉलिंग जो है ना, माना कि रवाडा है, लुंगी नगीती है, आर्डन मार्करम में बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी झेल लेगा, अच्छा खासा स्कोरिंग पैटर्न जनरेट करके दे सकता है। श्रीलंका से और कोई बैट्समैन मेरे को फिलहाल इतना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सीएस श्रीलंका बॉलिंग में ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बैटिंग में इतने नहीं दिखाते, छोड़ के जा सकते हो। समर विकर्मा थोड़े से एडन विस्ट टाइप के प्लेयर है, यकीन मानिए, जैसे रहमुल्ला गुरबाज है ना उसी टाइप के। यहाँ 0, यहाँ 17, यहाँ 3, यहाँ 19, जब बनाने थे तो यहाँ 48, यहाँ 93, यहाँ 54। तो मतलब इनके बैट पे बॉल आ जाती है तो चलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, नहीं आती है तो आउट हो जाते हैं। मतलब उतने ज़्यादा भरोसा मैं समर विकर्मा पे करता नहीं हूँ। ग्रैंडिंग में मैं हमेशा इसको ट्राई करता हूँ, बट मैं स्मॉल लीग में जनरली इसको अवॉइड करके जाता हूँ। तो अगर आपकी टीम में जगह हो तो समर विकर्मा को ले लेना, वरना प्रथम निशंका तो खैर बेस्ट ऑप्शन है ही, इसको तो आपको लेके जाने जाना है। बात करिए ये ऑलराउंडर सेक्शन की। आइडन मार्करम की अगर यहाँ पर बात करूँ, वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर ऑफ दिस वर्ल्ड है। साउथ अफ्रीका की टीम को काफी ज्यादा मजबूत मैं मानता हूँ। जिनमें कि मार्करम की अगर मैं बात करूँ तो चाहे बैटिंग आप देखो इनकी, यहाँ पर 93 बनाए, 102 बनाए, यहाँ पर 175 बनाए, यहाँ 51 बनाए। बॉलिंग की अगर बात करोगे, कुछ लास्ट मैचों से बॉलिंग कर नहीं रहे, लेकिन जब भी करने को मिलती है तो यकीन मानिए बिना विकेट के तो रहते ही नहीं है, विकेटलेस तो कभी नहीं रहते। यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ पर 1 विकेट, तो मस्ट पिक होने चाहिए, बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन की कैटेगरी डाल सकते हो। यहाँ पर बात करूंगा मार्को जैनसन की। देखिए बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, तो आप ये तो उम्मीद करो मत कि आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करके दे पाएंगे, 20 से 25 इससे ज्यादा रन बना नहीं पाएंगे, लेकिन ये गारंटीड मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 1 से लेकर 3 के बीच में विकेट आपको पक्का से निकाल के देंगे, ये 100% लिखवा के रख लो। तो किसी और को ड्रॉप करना है मत करना, लेकिन जैनसन को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। ये वो बंदा है जो विकेटलेस रहता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बता दूं कि फाइनल टीम जो आपको मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि वीडियो में जो अभी टीम दे रहा हूं वो अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से दे रहा हूं, लेकिन फाइनल टीम जो बनाऊंगा ना, पिच रिपोर्ट आने के बाद, लाइनअप आने के बाद, वो टेलीग्राम पे डालूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो का फर्स्ट कमेंट में। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो यकीन मानिए वो फाइनल टीम जिससे मैं विनिंग करने वाला हूं वो आपको नहीं मिल पाएगी। बात करेंगे यहाँ पर श्रीलंका से ऑलराउंडर सेक्शन की। धनंजय डिसल्वा की अगर यहाँ पर बात करूँ, प्लेयर अच्छे हैं, पोटेंशियल अच्छा है। अभी लास्ट की सीरीज में जब एशिया कप हुआ था तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन फिलहाल ना बैटिंग में चल रहा है ना बॉलिंग में चल रहा है, आराम से ड्रॉप करके जा सकते हो। दुनित वेला लेक मस्ट हैव पिक, मतलब इस बंदे ने कई बार मेरे को जीएल जिताई है, यकीन मानिए। तो मेरे हिसाब से दुनित वेला लेक तो आप पहले नोट करके रख लो भाई, दुनित वेला लेक को आपको लेना ही लेना है हर हाल में, इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। बात करूंगा यहाँ पर दसुन शनाका की। इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है बंदे ने एशिया कप में जिसका कोई जवाब नहीं, इतना ज्यादा खराब। कहने को कैप्टन था ये आपके उसमें एशिया कप में श्रीलंका का, लेकिन यकीन मानिए ना रन बना के दिए ना विकेट निकाल के दिए, ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या ही कर रहा है।
इसको तो ड्रॉप ही कर दो, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। हाँ, दर्शन हेमंता की बात करूं, देखिए बैटिंग से तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, बट रह के कभी ना विकेट निकाल के दे देते हैं। तो गारंटी के किसी कॉम्बिनेशन में आप हेमंता को ट्राई कर लेना, वरना इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं यहाँ पर। आपको मान के चलिए वेलेलेक के अलावा और कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहेगा। बात करेंगे अब यहाँ पर ग्रैंड लीग लीडर बोर्ड की। तो लीडर बोर्ड क्या होता है, कैसे होता है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, टेलीग्राम पे भी आपको बताता हूँ कि अगर क्रिकफैन एप्लीकेशन पर आप ये पूरी सीरीज यानी कि पूरा वर्ल्ड कप में ग्रैंड लीग खेलते हो, कभी आप 2 टीमों से खेल रहे हो, किसी दिन आप 4 टीमों से खेल रहे हो, किसी दिन आप 10 टीमों से खेल रहे हो, तो आपकी हर टीम के पॉइंट कंपनी कैलकुलेट कर रही है और वहां पर एक रैंकिंग बोर्ड आपको बना के दे रही है, ठीक है ना। उस रैंकिंग बोर्ड में जाके आप आज अपनी टीम चेक करो कि भाई मैं कौन से नंबर पे हूँ, मैं 100 नंबर पे हूँ, मैं 200 नंबर पे हूँ, कौन से पे हूँ। कंटिन्यू खेलते रहो, अपने पॉइंट बढ़ाते रहो। क्यों? क्योंकि जो आपसे ऊपर लोग होंगे ना, हो सकता है 4 मैच के बाद 5वां मैच वो ना खेलें, हो सकता है 8वां मैच वो ना खेलें, बस जहां उन्होंने मैच नहीं खेला वहीं आप ऊपर पहुंच जाओगे, याद रखना। तो आपने अगर सारे मैच खेले तो ये माने आपके सारी टीमों के पॉइंट जोड़ के जितने पॉइंट बनेंगे, आपको ये 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ये सिर्फ सपना नहीं है, इसको जीतना बहुत आसान है। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पर, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो विजन 11 हो, माई 11 सर्किल हो, ऐसी एप्लीकेशन पर 5 लाख कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर चूंकि कंपटीशन कम है, ग्रैंड लीग भरती भी नहीं है, यहां पर 5 लाख कमाना बहुत ज्यादा आसान है। तो आपको करना क्या है, डेली इस वाले एप्लीकेशन पे आपको ग्रैंड लीग खेलनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टीमें लगानी है, जिससे कि लीडर बोर्ड में आपकी रैंकिंग जो है वो बड़ी से बड़ी हो पाए। बात करेंगे यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ पर केशव महाराज आपको मिलेंगे, इसके बाद रबाडा आपको मिलेंगे, लुंगी नगीदी आपको मिलेंगे, कॉट्जी आपको मिलेंगे। अब यहां पर किस तरीके से आपको प्लेयर सिलेक्शन करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर बात करूंगा केशव महाराज की। हालांकि कंसिस्टेंट बॉलर है, लेकिन जिस तरीके की पिच है ना, पिच कैसी है मैंने अब ये भी आपको बताई कि भाई कहने को तो पेसर्स और स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है, बट मतलब दोनों को बराबर सपोर्ट करती है, बट पेसर्स को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करती है। तो यहां पर आप कसिगो रबाडा, लुंगी नबीदी, है ना, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। बाकी बात रही कॉट्जी हैं या फिर यहाँ पर केशव महाराज हैं, इनको आप ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर लेना। जो अगर 2 प्लेयर आप मुझसे अगर साउथ अफ्रीका के बॉलर के पूछते हो, तो यहाँ पर रबाडा है, कंसिस्टेंट बॉलर है, 3 विकेट है, 2 विकेट है, 2 विकेट है, 2 विकेट है। लुंगी नगीदी है, 4 विकेट है, 1 विकेट है, 1 विकेट है, 1 विकेट है। दोनों अच्छी खासी फॉर्म में लेके जा सकते हो। बाकी अगर बात करूंगा केशव महाराज की, फॉर्म इनकी भी अच्छी चल रही है, 4 विकेट है, 1 विकेट है, 2 विकेट है, 1 विकेट है, लेकिन आप सबको ले नहीं सकते, ड्रॉप तो किसी न किसी को करना ही पड़ेगा। केशव महाराज को ग्रैंड लीग में, रबाडा और नगीदी को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना है। बात करेंगे अब श्रीलंका से बॉलिंग सेक्शन की। पथिराना और लहिरू कुमारा, 2 ही ऑप्शन है, मतलब 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करना है, यहां पर दोनों को लेके जाना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि साउथ अफ्रीका के विकेट नहीं गिरेंगे। भाई कितने मजबूत बल्लेबाज हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है ही नहीं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, विकेट तो गिरेंगे, डेफिनेटली गिरेंगे। और मैं आपको बताऊं, श्रीलंका के इस पूरे 11 लोगों के स्क्वाड में ऑलराउंडर सेक्शन आप लगा लो और चाहे फिर बॉलिंग सेक्शन लगा लो, दोनों के दोनों बॉलर जो है ना आपके लिए मस्ट पिक होने चाहिए। मैक्सिमम विकेट गिरने वाले इन्हीं दोनों के हाथ में जाएंगे, हो सकता है कि दोनों के हाथ में 3-3 विकेट भी चले जाए। तो अगर आप यहाँ पर इन लोगों को सीवीसी बनाने की सोच रहे हो, यानी कि आपने डीकॉक को कैप्टन बनाया, पथिराना को वाइस कैप्टन बना दिया, आपने मान लो मार्करम को कैप्टन बनाया तो लहिरू कुमार को वाइस कैप्टन बना दिया। भाई दोनों पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, यकीन मानिए विकेट लॉस कभी भी नहीं रहते हैं। यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। यहाँ पर 3 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 4 विकेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, लहिरू कुमार कभी कभी सिंगल विकेट टेकर रह जाते हैं, लेकिन पथिराना जो है वो मल्टी विकेट टेकर है। बट दोनों के अंदर टैलेंट है, दोनों प्लेयर अच्छे हैं, आपको दोनों को लेके जाना चाहिए। बात करेंगे अब यहाँ पर मैंने फिलहाल के लिए जो फाइनल टीम बेंच प्लेयर है ये भी आपको चलो बता देता हूँ। शम्सी फुल्कवायो विलियम्स, इसके बाद हेंड्रिक नहीं खेलेंगे साउथ अफ्रीका से। श्रीलंका की बात करूँ, मधुशंका कसुंदरजीथा, इसके बाद आपके करुणारत्ने और थीक्साना, ये 4 प्लेयर श्रीलंका से नहीं खेलेंगे। बात करेंगे अभी के लिए मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो मैंने क्या रखा है ये आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने डीकॉक, कुशल मेंडिस दोनों को अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। टेम्बा बवुमा, इसके बाद पथुम निसांका, 2 बैट्समैन लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ना बहुत ज्यादा बैट्समैन नहीं भरने हैं आपको, ठीक है। ये लोग विकेट कीपिंग भी करेंगे, इसलिए इन दोनों को लेके जा रहा हूँ, और मैं सिर्फ 2 ही बैट्समैन लेके जा रहा हूँ, बवुमा और पथुम निसांका। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से दुनित वेलालेक, सी एस अलंका, इसके बाद मार्करम और जैनसन, चारों में से किसी को भी आपको ड्रॉप नहीं करना है। ये मैं आपको बार बार फिर बता दे रहा हूँ कि किसी को भी आपको ड्रॉप करके नहीं चलना है। बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ, शम्सी है, नगीडी है, सॉरी शम्सी यहाँ पर खेलेंगे नहीं, शम्सी को आप रिप्लेस कर लेना रबाडा से, ठीक है। रबाडा होंगे यहाँ पर, इसके बाद लुंगी नगीदी होंगे यहाँ पर, पथिराना होंगे यहाँ पर। अब लहिरू कुमारा मैंने यहाँ पर मिस कर दिए, तो लहिरू कुमारा को लेने के लिए मैं कुशल मेंडिस को हटाऊंगा,
मैं टेम्बा बबूमा को हटाऊंगा या किसको हटाऊंगा यार, ये मैं फाइनली डिसाइड करूंगा पिच रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि लास्ट जो मैच हुआ था ना वो 2-3 साल पहले हुआ था। आज की लेटेस्ट जो पिच रिपोर्ट क्यूरेटर हमें बताएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुशल मेंडिस को हटा के लहर कुमारा को रखना है, क्या टेम्बा बबूमा को हटा के लहर कुमारा को रखना है, या रखना भी है या नहीं रखना है, या ये चारों बैट्समैन अपनी अपनी जगह ठीक हैं। ये सारा डिस्कशन हम करेंगे टेलीग्राम पर, बट टेलीग्राम पे करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा ना, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में बार बार बोल रहा हूँ, लिंक दे रखा है टेलीग्राम से जरूर जाके जुड़ जाओ, जिससे कि फाइनल टीम मिल पाए, फाइनल प्रेडिक्शन मिल पाए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वरना कल की वीडियो कब आएगी आपको पता नहीं चलेगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है, बहुत धांसू मैच है, बहुत ही भयंकर मैच है, और दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। उस मैच में टीम कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, ग्रैंडिंग में कैसे जीतोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।